हाय गाइस, आई एम अजीत कुमार। जय संविधान, जय राष्ट्र, जय मानवता। आइए देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत कंजंक्शंस, और यहाँ पर हम देखेंगे 3 कंजंक्शंस के बारे में। जो ये तीनों कंजंक्शन, दीज 3 कंजंक्शंस, हाउ दीज 3 कंजंक्शंस आर यूज्ड एंड व्हाट फॉल्स और मिस्टेक्स डू यू कमिट इन योर एग्जाम्स रिलेटिंग टू दीज कंजंक्शंस। परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्या आप गलती करते हैं और किस तरह आप इनका प्रयोग करेंगे अपने वाक्यों में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कंजंक्शंस किसे कहते हैं। सभी लोग जानते हैं कंजंक्शंस ऐसे शब्द होते हैं, भाषा के ऐसे शब्द जो 2 शब्दों को या 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं, कंजंक्शंस को कहलाते हैं। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट ज्वाइन 2 वर्ड्स और 2 सेंटेंसेस और 2 क्लॉजेस। अगर आप सेंटेंसेस क्लॉजेस नहीं कह सकते तो सेंटेंसेस कहिए। 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, 2 शब्दों को जोड़ते हैं, यानी कि जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा आई एंड माई ब्रदर, I and my brother या मोहन एंड सोहन आर गोइंग टू मार्केट। तो मोहन एंड, तो एंड सोहन, आप देख सकते हैं मोहन और सोहन को जो जोड़ रहा है, ये दोनों 2 शब्दों के अलग अलग, उसको एंड जोड़ रहा है। वो ब्रिज का काम कर रहा है, जो इसको जोड़ रहा है, मोहन को सोहन से जोड़ रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एंड इस वाक्य में क्या है, एंड इस वाक्य में जो है कंजंक्शन है। इसी प्रकार क्लॉजेस की बात कर लेंगे, उसमें उदाहरण आएंगे। क्लॉजेस की बात करें तो आप क्लॉजेस में देख सकते हैं, एक क्लॉज में लिख के आपको दिखाता हूं कि 2 क्लॉजेस को कैसे ही जोड़ता है। ही इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग एंड हिज ब्रदर इज डांसिंग। देखिए, he is singing and his brother is dancing। यहां पर आप देख सकते हैं वाक्य यहां पर खत्म हुआ, he is dancing, his brother is dancing, he is singing, वह गा रहा है और उसका भाई नाच रहा है। यहां पर while का भी प्रयोग कर सकते थे आप, while का भी प्रयोग, जबकि उसका भाई। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि वह गा रहा है और उसका भाई नाच रहा है, ये भी तो कह सकते हैं। he is singing while his brother is dancing, ये कह सकते हैं, या एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड या ये जो while है, ये दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 2 उपवाक्यों को भी जोड़ता है, जो वो कंजंक्शन कहलाता है। ऐसा शब्द जो 2 उपवाक्यों को जोड़ता है वो कंजंक्शन कहलाता है, या 2 वाक्यों को जोड़ता है। आप जो उस डाउट में रहे, आइए देखते हैं कि एज वेल एज, सबसे पहले हम देखते हैं कि एज वेल एज का प्रयोग कैसे करते हैं वाक्यों में और इसका मतलब क्या होता है, और तीनों को क्रम से देख लेते हैं, और परीक्षाओं में हम इनसे संबंधित क्या गलतियां करते हैं। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, साथ। एज वेल एज का अगर हिंदी में इसको इंटरप्रेट करें, अगर हिंदी में इसका आइडेंटिफिकेशन देखें, सेंस देखें, तो इसका मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ। जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि वह क्रिकेटर भी है और डॉक्टर भी है, तो वह क्रिकेटर के साथ साथ डॉक्टर भी है, तो आप क्या कहेंगे? ही इज अ क्रिकेटर एज वेल एज अ डॉक्टर। देखिए, आराम से कह देंगे ही इज ए क्रिकेटर एज वेल एज ए डॉक्टर। वह क्रिकेटर के साथ साथ एक डॉक्टर भी है। ही इज अ क्रिकेटर एज वेल एज अ डॉक्टर। आपको कहना है शी इज अ मदर, शी इज अ मदर एज वेल एज अ नर्स। वह माता के साथ साथ, एक माता होने के साथ साथ एक नर्स भी है, नर्स भी है। नर्स अर्थात परिचायिका भी है। अगर हिंदी में देखा जाए तो नर्स का अर्थ यही होता है। ये तो एज वेल एज का ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एज वेल एज से संबंधित परीक्षाओं में क्या गलती करते हैं, जरा उसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। ही एंड हिज ब्रदर्स आर गोइंग टू हॉस्पिटल। He and his brothers are going to hospital। अब इस वाक्य में आप देखिए, इसको आर लगा दीजिए, वर लगा दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है किस टेंस में है। He and his brothers have been going to hospital since 1990 और for 2 days, ऐसे भी लगा सकते, किसी भी टेंस में, उससे मतलब नहीं है। इससे रिलेटेड आप रूल देखिए, एज वेल एज, एज वेल एज को बता रहे हैं, एंड लिख रहे हैं। ही एज वेल एज
हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स, ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स। अब देखिए इससे रिलेटेड रूल क्या, एज वेल एज जब दो कर्ताओं को कनेक्ट करता है, जो उदाहरण हमने पहले दिया था उसमें कर्ताओं को कनेक्ट नहीं कर रहा था, यहां पर इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि ये दो कर्ताओं को कनेक्ट कर रहा है। पहला कर्ता क्या इस उदाहरण में ही है, दूसरा कर्ता क्या है हिज ब्रदर्स है। देखिए हिज ब्रदर्स है, ही, इसका अर्थ देखिए हिंदी में इसको क्या, इसका सेंस क्या निकलेगा इस वाक्य का, ही एज वेल एज, यहां फिर छूट गया, he as well as his brothers are going to hospital। इसका अर्थ है कि वह साथ साथ उसका भाई हॉस्पिटल जा रहे हैं, अर्थात वह और उसका भाई भी हॉस्पिटल जा रहा है। इसका मतलब आल्सो भी हो जाएगा, ये मतलब नहीं है, आल्सो भी हो जाए इसका मतलब होता है, हाँ, या इन एडिशन, इसका अंग्रेजी में आप देखें तो इन एडिशन हो जाएगा, इन एडिशन, ADDITION, साथ साथ इसका मतलब होगा, या भी मतलब वह भी, वह और उसका भाई, मतलब दोनों हॉस्पिटल जा रहे हैं, वह और उसका भाई भी हॉस्पिटल जा रहा है, आप इसको कह सकते हैं ही एज वेल एज हिज ब्रदर, वह साथ साथ उसका भाई, उसके भाई, यहाँ पर भाई है एक से अधिक भाई, आर गोइंग टू हॉस्पिटल। अब इस वाक्य में ये परीक्षाओं में ऐसे दे देगा, ये दे देगा, तो इससे गलती कहां करते हैं आप सोचेंगे कि कर्ता तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, कर्ता तो प्लूरल हो ही गया, यानी कि दो कर्ता है और दो से ज्यादा ही हो गया, यहाँ पर ब्रदर्स हो गए तो उससे भी ज्यादा हो गया, आप ये सोचेंगे, लेकिन जैसे जी नहीं, दिस इज, यू आर नॉट करेक्ट। एज वेल एज के साथ एक पर्टिकुलर रूल है, एक स्पेसिफिक रूल है कि जब एज वेल एज दो कर्ताओं को जोड़ता हो, जब ये दो कर्ताओं को जोड़ता हो तो जो क्रिया होगी, अर्थात ये वाला पार्ट, आप इसमें क्या है, क्रिया तो यही ना है, क्रिया यही है, आर गोइंग, जो क्रिया होगी वह जो है प्रथम कर्ता के द्वारा, फर्स्ट कर्ता के द्वारा, या द फर्देस्ट कर्ता के द्वारा, ये तो इसके अप्रोक्सीमेट है, नजदीक है ना, क्लोज है, नहीं, फर्देस्ट कर्ता यानी कि जो पहला कर्ता है उसके अनुसार, फर्देस्ट तो वही होगा जो पहला कर्ता होगा, जो पहला होगा इधर, यही पहला वाला है ना, उसके अनुसार निर्धारित की जाएगी। यही एज वेल एज के साथ आप गलती कर बैठते हैं, परीक्षा में यही गलती है, आप सोचेंगे आर सही है, जी नहीं, आर नहीं सही है, क्योंकि प्रथम कर्ता क्या है, ही है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। अब यह सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस हो गया, नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट सेंटेंस, यू कैन सी। एज वेल एज संबंधित रूल क्या है, when two subjects are connected through as well as, जब दो सब्जेक्ट, दो कर्ताओं को as well से जोड़ा जाता है, as well as से, तो जो क्रिया होती है, it is determined according to, or it is decided, or it is used according to the first subject। बस दिमाग में बैठा लीजिए, फर्स्ट सब्जेक्ट से अनुसार ये क्रिया डिसाइड होगी। इसको थोड़ा सा आगे बदल देते हैं, इसको इधर लेते हैं, हिज ब्रदर्स, द गर्ल्स, वाक्य चेंज करते हैं, द गर्ल्स एज वेल एज मोहन, द गर्ल्स एज वेल एज मोहन, क्या होगा अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाए, द गर्ल्स एज वेल एज मोहन, एज वेल एज मोहन, यहां पर गर्ल्स आप देख सकते हैं एक से अधिक है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप बनाना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, आर गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू टेम्पल। आप बात को जरा समझ लीजिए, बात यही है कि यहां पर आप देखेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा कि कर्ता, अब यह इस उदाहरण में भी क्या है, द गर्ल्स, ये कर्ता यहां हो गया और मोहन यहां कर्ता हो गया, बीच में ये ब्रिज का काम कर रहा है, यानी कि कनेक्ट कर रहा है, दो कर्ताओं को कनेक्ट कर रहा है, क्रिया ये वाला हिस्सा किससे निर्धारित होगी, प्रथम कर्ता से होगा, इससे संबंधित यही रूल है और यही मिस्टेक आप करते हैं, यहां पर क्या लगा देगा, इज लगा देगा, इज लगा देगा, या इस वाक्य को पूरा का पूरा बदल दीजिए, आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में हैज गॉन टू मार्केट, हैज गॉन टू मार्केट, लड़कियां साथ साथ मोहन बाजार चले गए हैं, बाजार जा चुके हैं या बाजार चले गए हैं। आप सोचेंगे हैज तो सही है भाई, मोहन के हिसाब से सही है, या इस वाले को इधर पलटी मार देगा, हाँ आप सोचेंगे क्या, देखिए भाई आपके सोचने के ऊपर नहीं, नियम एज वेल एज के साथ क्या है कि एज वेल एज के साथ जब दो कर्ताओं को एज वेल एज जोड़ता है तो जो क्रिया का निर्धारण होगा
क्रिया जो डिटरमिन की जाएगी या डिसाइड की जाएगी, जो यूज की जाएगी, वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से फर्देस्ट, सबसे दूर वाले फर्देस्ट कर्ता के हिसाब से दूर यूज की जाएगी, अर्थात प्रथम कर्ता के अनुसार। तो प्रथम कर्ता प्लूरल में देख रहे हैं ना, और ये सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होता है, और ये हैव लगा है, अब ये सेंटेंस सही हो गया। The girls as well as Mohan have gone to market. The girls as well as Mohan have gone to market. ये इससे संबंधित रूल है, आप इसको जानिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जब as well as से दो कर्ता जोड़े जाते हैं, दो कर्ता जोड़े जाते हैं, तो जो क्रिया होती है वो प्रथम कर्ता के अनुसार डिसाइड की जाती है। एक उदाहरण के साथ और सुनते हैं, आई as well as you, I as well as you, I as well as you, I as well as you were going to temple. टेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, टेंस के अनुसार नहीं होगा, टेंस जो भी टेंस हो, सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, वो मतलब नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि जब इस उदाहरण में क्या है, आई एज वेल एज यू, एज वेल एज मैं साथ साथ तुम, वर गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जा रहे थे, यानी कि मैं मेरे साथ तुम भी मंदिर जा रहे थे, इसका मतलब यही हुआ। तो आई आप देख सकते हैं, एक कर्ता यहाँ है, एक कर्ता यहाँ है, इस सेंटेंस में भी ये दोनों एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, तो क्रिया किसके हिसाब से लगेगी? इसके हिसाब से लगेगी। क्या यह वर का प्रयोग सही है? इज द यूज ऑफ वर राइट हियर? नो, बिकॉज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। अब ये सेंटेंस क्लियर हो गया, क्योंकि एज वेल एज से जब दो कर्ता जुड़े होते हैं तो हमारा नियम कहता है कि क्रिया का निर्धारण जो है प्रथम कर्ता के हिसाब से होगा। अब ये सही हो गया, आई एज वेल एज यू वाज गोइंग टू टेम्पल। ये देखिए, इससे संबंधित ये रूल है, आई एज वेल एज यू वर वाज गोइंग टू टेम्पल, इससे होगा। अगर इस वाले का लोकेशन बदल दीजिए, सिचुएशन बदल दीजिए, यू को इधर लेकर आइए, यू एज वेल एज आई, समझने के लिए आप उस पर मत जाइएगा कि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन एक साथ आते हैं तो किस तरह, मतलब वो पहले किसका प्रयोग होता है, इसी रूल को पहले समझिए। यू एज वेल एज आई वर गोइंग टू टेम्पल। अब बताइए, नाउ टेल मी, इज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट? क्या सेंटेंस सही है या गलत? जी, अब ये सही सेंटेंस है, क्योंकि प्रथम कर्ता देख सकते हैं, ये यू आ गया, ये दो कर्ताओं को एज वेल एज एक वाला जोड़ रहा है, एज वेल एज जोड़ रहा है, इसका मतलब साथ साथ होता है, यू को और आई को दोनों को जोड़ रहा है, तो क्रिया जो है, कर्ता जो है प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार निर्धारित होगी। तो यू के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर का प्रयोग होता है, क्योंकि आई के साथ तो वाज का प्रयोग हो जाता है, तो ऊपर में हमने आए, तो यह सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि यू है और यू के साथ वर का प्रयोग होगा। यही है, ये गलती करते हैं परीक्षाओं में, आज से गलती करना बंद कर दीजिएगा, निश्चित रूप से आप बंद कर देंगे। Watch the video till the end to clear your doubts, to wash out your doubts। देखिए, अब आइए नीदर नार से संबंधित, यानी आई टी एच ईयर, नीदर नार। नीदर नार का मतलब क्या होता है? या नाइदर नार पढ़िए या नीदर नार पढ़िए। आइए इससे पहले आइदर आर को देखते हैं, या ईदर आर को देखते हैं। ईदर आर, ई आई टी एच ईयर, ईदर आर, ईदर आर, इधर इधर आर, इधर आर का प्रयोग कर क्या कैसे करेंगे? इधर इधर ही आर हिज अंकल्स, इधर ही आर हिज अंकल्स, इधर ही आर हिज अंकल्स have done the work। कैसे ये वाक्य कैसे क्रिएट हुआ? कैसे क्रिएट हुआ जरा देखिए। ही हैज डन द वर्क, he has done the work, his uncles have done the work, done the work, done the work। जब इनको जोड़ेंगे, इन दोनों सेंटेंसों को हमने जोड़ा,
ही हैज डन द वर्क, उसने कार्य किया है। हिज अंकल्स हैव डन द वर्क, सॉरी हिज अंकल्स हैव डन द वर्क, उसके चाचाओं ने कार्य किया है। तो इन दोनों सेंटेंस को आप जो जोड़ेंगे, पचड़ा में ना पढ़िए, 2 बार कहने की क्या जरूरत है। अगर जोड़ेंगे तो आप कहेंगे आइदर ही और हिज अंकल्स हैव डन द वर्क, या तो उसने या तो उसके चाचाओं ने, या तो उसने या उसके चाचाओं ने इस काम को किया है। आप कह सकते हैं। इसी तरह कनेक्ट किया जाता है आइदर आर के मदद से। तो आइदर आर का मतलब क्या होता है? या तो या, आप देखिए, या तो उसने या उसके चाचाओं ने यह कार्य किया है, या तो उसने ही या उसके चाचाओं ने यह कार्य किया। अब देखिए, इससे संबंधित ईदर आर से, इसका प्रोनाउंसिएशन ईदर आर कहिए या आइदर आर कहिए, हम ईदर आर कर रहे हैं। ईदर आर दोनों करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ईदर आर जो होता है, ईदर आर के संबंध में एज वेल एज से उल्टा जो है नियम लगता है। परीक्षाओं में गलती क्या करते हैं उस पर आइए। परीक्षाओं में जो गलती करते हैं आप देखते होंगे, इसमें इसका मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, या इसका मतलब कोई एक होता है, कोई एक। चाहे कितने लोगों की बात होती हो, एक ही की बात, एक ही, दोनों में से एक की बात होगी, या ज्यादा भी होंगे तो एक ही की बात होगी। आप इस चीज को जानिए। आए देखिए, अब इस वाक्य में आप क्या गलती करते हैं? क्या ये वाक्य सही है? इज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट? ये देखना है। परीक्षा में यही आता है, पूछेगा क्या, ऐसे लिख देगा, आपको कहेगा कि क्या गलती है, क्या गलती नहीं है, कहां गलती है, आपको पकड़ना होगा। आइदर ही और हिज अंकल्स हैव डन द वर्क, क्या ये सही वाक्य है? देखिए, ईदर आर के संबंध में जो स्पेसिफिक रूल है कि अगर ईदर आर से 2 कर्ता जुड़े हों, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक कर्ता यहां है और एक कर्ता यहां है, दोनों ईदर आर के मदद से जोड़े गए हैं, अर्थात इस कंजंक्शन की मदद से जोड़े गए हैं। तो हमको यह ध्यान देना है, एज वेल एज में क्या था? दूर वाले कर्ता या प्रथम कर्ता के अनुसार क्रिया का निर्धारण करना था। लेकिन इस वाले में क्या करना होता है कि आपको जो वर्ब के नजदीक जो क्रिया होती है उससे वर्ब का निर्धारण करना होता है। तो वर्ब तो ये वाला हिस्सा हो गया, इसके नजदीक हिज अंकल्स हो गए, तो क्रिया का निर्धारण हिज अंकल्स के हिसाब से होगा। तो हिज अंकल्स क्या प्लूरल नंबर में है, तो हैव डन का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो क्या ये सेंटेंस गलत है या सही? ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि हैव डन का प्रयोग किया गया, क्योंकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में हैव का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को हम पलटी मार देते हैं। इस उदाहरण को इधर लाते हैं, सॉरी इन सब्जेक्ट के, इनके सब्जेक्ट के जो सिचुएशन है, सॉरी इनका जो लोकेशन है उसको चेंज करते हैं। लोकेशन जस्ट आप लोकेशन को चेंज करके देखते हैं। हिज अंकल्स आइदर his uncles, either his uncles or he have done the work, या तो उसने या तो उसके चाचाओं ने या उसने कार्य को किया है, कार्य को किया है, या तो उसके चाचाओं ने या उसने कार्य को किया है, यानी कि दोनों में से कोई एक, या तो चाचाओं ने किया होगा उसने किया होगा। हम परीक्षाओं में क्या था, अब यहां पर आप देखिए हमने क्या बताया, इसके संदर्भ में एज वेल एज से उल्टा नियम है। इसके संदर्भ में रूल एक बार ध्यान से और सुन लें, पे योर अटेंशन, अपना ध्यान दें कि जब ईदर आर के द्वारा 2 कर्ताओं को जोड़ा जाता है तो जो क्रिया होती है वो नजदीक वाले कर्ता से डिसाइड की जाती है। तो आप देखें इस उदाहरण में, अब इस वाले का लोकेशन हमने चेंज कर दिया, इनका हमने लोकेशन चेंज कर दिया, सिचुएशन चेंज कर दिया, या लोकेशन चेंज कर दिया, या स्थिति चेंज कर दी, प्लेस चेंज कर दिया। यहाँ पर अंकल्स को हम इधर लेकर आ रहे हैं, क्रिया से अब दूर हो गया अंकल, और ही जो है यहाँ पर देख रहे हैं ये एक कर्ता हो गया और इधर वाला एक कर्ता, इधर आर के प्रयोग द्वारा जोड़े गए। अब ही जो है क्रिया के समीप आ गया, तो क्या यहाँ हैव का प्रयोग सही है? Is the use of have is right here? Is use of have right here? क्या यार इसका प्रयोग सही है? have का प्रयोग नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यहाँ पर हैज ना लगकर हैव ना लगकर हैज लगेगा,
क्योंकि ईदर आर के द्वारा जब दो कर्ताओं को जोड़ा जाता है तो नियम क्या कहता है कि क्रिया जो है नजदीक क्रिया के नजदीक जो करता है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। तो ही नजदीक है इसके ना, तो इसके साथ इसका प्रयोग होगा, तो यहां पर या हैज का प्रयोग होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आप ये देखिए, एक उदाहरण और लीजिए, इधर आई आर यू, इधर आई आर यू आर गोइंग टू टेम्पल, आर गोइंग टू टेम्पल, या तो मैं या तुम मंदिर जा रहे हैं, या तो मैं या तुम मंदिर जा रहे हैं। देखिए इधर आर का मतलब होता है या तो या, दोनों में से कोई एक की बात होती है, ये कहीं कर्ता की बात होती है। हाँ, अब इसमें आप देख रहे हैं कि इधर आर के द्वारा एक कर्ता यहां है और एक कर्ता यहां पर है, इन दोनों को जोड़ा गया है और ये वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लिखा गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप जानते हैं इज एम आर का प्रयोग होता है। इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग स्पेशली आई के साथ, और आर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। इतना तो क्लियर हो गया। अब इस वाक्य को चेक करते हैं कि ये वाक्य सही है या गलत। हमारा नियम क्या कहता है कि जब दो कर्ता इधर आर के प्रयोग के द्वारा जोड़ जाते हैं तो जो क्रिया का निर्धारण होगा वो उसके नजदीक वाले कर्ता के हिसाब से होगा। तो क्या यह सेंटेंस सही है? जी, एब्सोल्युटली, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यह सेंटेंस एकदम सही है क्योंकि यू तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आता है, प्रेजेंट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आता है और यू के साथ आर का ही प्रयोग होगा। तो यहां पर यह सेंटेंस क्या है? सही सेंटेंस है। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। आइए इनके लोकेशन को इधर कर देते हैं। इधर यू और आई आर गोइंग टू टेम्पल। नाउ टेल मी, इज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट? इज दिस सेंटेंस करेक्ट, रिटन करेक्ट और इनकरेक्ट बाय मी? क्या यह सेंटेंस मेरे द्वारा सही लिखा गया? नहीं, अब यह गलती हो गई यहां पर क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है, आप देख सकते हैं। और इधर आर के द्वारा हमने तो इनके प्लेस को ही चेंज कर दिया, इसको इधर लेके चला आया, इसको इधर लेके आया, राइट को लेफ्ट में कर दिया, लेफ्ट को राइट में कर दिया। यू कैन सी हियर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ, क्योंकि क्रिया जो होगी जब इधर आर के प्रयोग द्वारा जोड़ी जाएगी तो जो क्रिया होगी वो क्लोज अर्थात अप्रोक्सीमेट कर्ता के हिसाब से उसका निर्धारण होगा। तो आई के हिसाब से निर्धारण होगा। ये यू तो दूर वाला हो गया, नहीं, इधर आर में जो है नजदीक वाला, क्रिया के नजदीक वाले कर्ता से क्रिया का निर्धारण होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के लिए एम लगता है। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट सेंटेंस। इधर यू और आई एम गोइंग टू टेम्पल, या तो तुम या मैं मंदिर जा रहा हूं। आइए चलते हैं नीदर नार। नीदर नार का क्या मतलब होता है, या नाइदर नार भी कुछ लोग कहते हैं। नीदर नार कहिए, नाइदर नार कहिए, परीक्षाओं में गलती न करिए, बस यही है, यानी ITHER, नीदर नार। नीदर नार, ना तो ना, इसका मतलब होता है ना तो ना। इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, या कोई नहीं। दो से अधिक भी होंगे तो इसका मतलब होगा कोई नहीं। इसको कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, एक वाक्य हो गया। हिज मदर डिड नॉट लगाइए जरा, डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, हिज मदर डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये देखिए दो वाक्य हो गए। उसने गाना नहीं गाया, उसकी माता ने गाना नहीं गाया। तो दोनों को कनेक्ट कर दीजिए भैया, दो बार करने की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड टू से दिस सेंटेंसेस वन बाय वन और सेपरेटली? आप इसको जोड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं नीदर ही नार हिज मदर sang a song। न तो उसने
ना तो उसने ना उसकी माता ने गाना गाया। देखिए इस तरह इसका प्रयोग किया जाता है। नीदर ही नार हिज मदर sang a song। न तो उसने ना तो उसने, इसका मतलब होता कोई नहीं। देखिए ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया। हिज मदर डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, उसकी माता ने गाना नहीं गाया। अब वाक्य, इन दोनों वाक्यों को जोड़ के एक बार में कह सकते हैं नीदर ही नार हिज मदर sang a song। ना तो उसने ना उसकी माता ने गाना गाया। अब ये तो इसके प्रयोग से संबंधित हो गया, लेकिन ग्रामेटिकली आप मिस्टेक करते हैं परीक्षाओं में, उससे संबंधित रूल जो ईदर आर के संबंध में रूल था, ईदर आर के रिलेशन में जो रूल था कि ईदर आर से जब दो कर्ता कनेक्ट किए जाते हैं या दो से अधिक कर्ता कनेक्ट किए जाते हैं तो वहां पर हम जो है क्रिया का निर्धारण समीप वाले का, क्रिया के नजदीक जो कर्ता होता है उससे ही क्रिया का निर्धारण होता है। हाँ, यहां पर नीदर नार के संबंध में भी वही सेम रूल है। जरा उसको समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। नीदर आई नार यू, नीदर आई नार यू, नीदर आई नीदर ही नार यू goes to have done this crime। ना तो उसने ना तुमने इस अपराध को किया है। अब इसमें देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इस उदाहरण में कि नीदर के प्रयोग द्वारा, नीदर नार के प्रयोग द्वारा दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। अब यहां पर जो क्रिया है ये किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? यह ही के द्वारा निर्धारित की जाएगी या यू के द्वारा निर्धारित की जाएगी? जी, यह जो है क्रिया अपने समीप वाले कर्ता से निर्धारित की जाएगी। आप देख सकते हैं कि वह यह सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जिसमें हैज और हैव का प्रयोग होता है। तो अगर हमारा नियम कहता है कि नीदर, ईदर आर और नीदर नार के संबंध में, दोनों के संबंध में, दोनों कंजंक्शन संबंध में यही रूल है कि जो क्रिया के समीप जो कर्ता होगा क्रिया का निर्धारण उसी समीप वाले कर्ता के हिसाब से होगा। ना तो उसने ना तो तुमने इस क्राइम को किया है, यह वाक्य सही है क्योंकि इसके नजदीक में कौन है? यू है। तो यू के साथ आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग होता है और क्रिया के थर्ड फॉर्म तो लगती ही है, उतना तो आपको जानना ही पड़ेगा। इनके हम प्लेस को चेंज करते हैं। नीदर यू नार ही हैव डन दिस क्राइम। अब देखिए इनका जैसे ही प्लेस चेंज हुआ, ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट हो गया, ये सेंटेंस जो है गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ही के साथ इसमें एक कर्ता यहां है, एक कर्ता यहां है। आप देख सकते हैं, यू कैन सी नीदर यू नार ही हैव डन दिस क्राइम। ना तो तुमने ना उसने इस अपराध को किया है, दोनों में से कोई नहीं, यानी कि जो भी करता है उसमें से कोई उस काम को कर भी नहीं का नीदर नार का तभी प्रयोग होता ही है। हमारा रूल क्या था? परीक्षाओं में गलती क्या करते हैं कि आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि दो सब्जेक्ट हैं तो चलिए हम आर लगा देते हैं या हैव लगा देते हैं। जी ऐसा नहीं है, आपको देखना होगा कि क्रिया के नजदीक जो करता है उसी के अनुसार क्रिया का निर्धारण होगा। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य और क्रिया ये वाला है और इसके साथ क्रिया के नजदीक कर्ता जो ही है तो इसके अनुसार इसमें ये क्रिया लगेगी। तो ही के साथ क्या लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगेगा क्योंकि सिमिलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है। नीदर यू नार ही हैज डन दिस क्राइम।
neither you nor he has done this crime. Now this sentence is correct sentence. इस चीज को आप देखिए, तो नीदर नार और ईदर आर में ध्यान दीजिएगा कि ईदर आर और नीदर नार जब दो कर्ताओं को जोड़ते हैं तो जो क्रिया होती है वह जो होती है नजदीक वाला कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है। अब उसमें देखेंगे किस प्रकार क्रिया लगेगी, किस प्रकार कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा, क्योंकि वो तो टेंस के ऊपर निर्धारित होगा कि वो सेंटेंस किस टेंस में। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी और आप इन कंजंक्शन की वजह से अभी तक अगर आपका सिलेक्शन रुक गया है या आप गलती करते रहे या कोई डाउट रहा तो ये वीडियो पूरा का पूरा आपका डाउट को रिमूव कर देगा, आपके डाउट को धो देगा, खत्म कर देगा। आने वाली वीडियो में कुछ अन्य टॉपिकों पर हम चर्चा करते रहेंगे। कीप वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।